वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेंटर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 10th के समांतर श्रेणी में कुछ ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में, क्लास 10th के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले वीडियो में जैसा कि आपको हम कुछ तरीका बताए थे कि ए और डी और एन कैसे पहचाना जाए एपी में, या एपी है तो कैसे पहचानिएगा कि वो एपी में है। आगे हम लोग इस वीडियो में उससे हम लोग आगे देखेंगे। जैसे हम आपको एक पिछले क्लास की एक एग्जांपल को रिवीजन करा दें। जैसे हम आपको बताए थे कि कोई फंक्शन यानी कोई भी पद क्रम 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा है, इसका मतलब ये एपी में है या नहीं है, इसे कैसे पहचाने। अगर ये एपी में है तो इसमें ए कैसे निकालें, डी कैसे निकालें और एन क्या क्या है इसमें, ये बताया गया था। तो देखिए हम क्या बताए थे कि प्रत्येक क्रम में, एपी के प्रत्येक क्रम के बीच का अंतर बराबर होना चाहिए, बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। तो जैसे हम 4 और 2 के बीच का अंतर 2 है, फिर 4 और 6 के बीच का अंतर 2 है, फिर 6 और 8 के बीच का अंतर 2 है, फिर 8 और 10 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक फंक्शन के प्रत्येक पद के बीच का जो अंतर है वो 2 है। इसका मतलब है कि वह ये एपी में है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं इसका ए मतलब प्रथम पद, जो कि पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं ए क्या होता है। ए क्या है, डी क्या है और एन क्या है, ये चीज हम समझेंगे। ए, डी और एन ये क्या होता है इसको समझा जाएगा। तो ए का मतलब है कि इस पूरे एपी में जो ये पहला टर्म है ना, इसे ही हम ए कहते हैं। जिससे शुरुआत होती है, जिस अंक से एपी की शुरुआत होती है उसे प्रथम पद कहते हैं। इंग्लिश में उसे हम इनिशियल टर्म भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में डी की बात करेंगे। तो हम किसी भी एपी में पिछले पद से अगले वाले पद को जब माइनस करते हैं, जो आता है उसे हम डी बोल देते हैं। जैसे 4 में से 2 गया, 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2। 6 में से भी 2 घटाएंगे, 6 में से भी 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, ये हो गया हमारा डी। तो डी का मतलब हुआ कि 4 में से 2 घटाएंगे तो डी का मान आ जाएगा। एन का मतलब हम गिन लेंगे कितना पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद है, इसका मतलब एन का मान हो जाएगा 5। ये हुआ हमारा ए, डी और एन। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये इस प्रकार से किसी एपी में ए, डी और एन हम लोग पहचान लेंगे। अगर किसी एपी में ए और डी हम लोग पहचानना सीख गए तो इस एपी का ज्यादातर क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे या आप निकाल लिए तो। आइए अब हम बात करते हैं कि किसी भी एपी में, यदि किसी एपी में यदि किसी एपी में दो चीज दिया गया हो, यदि यदि किसी एपी में यदि किसी एपी में प्रथम पद ए, किसी एपी में प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दिया हो, सार्व अंतर डी दिया हो, तो वह एपी ज्ञात करें, ज्ञात करना है ना। उस एपी को ज्ञात करना, उस एपी को ज्ञात करना। कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाएगा, इस बात को समझना है। मतलब कोई भी एपी नहीं दिया होगा, उसमें सिर्फ प्रथम पद दिया होगा और डी दिया होगा, यानी इनिशियल टर्म दिया होगा और सार्वंतर दिया होगा, और आपसे पूछेगा कि उस एपी को बताइए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बात करेंगे हम, ए बराबर 2 दिया है और डी बराबर 3 दिया है, तो एपी ज्ञात करें, ये हमसे सवाल करेगा। क्या कहेगा, ए प्रथम पद ए और सार्वंतर 3, यानी ए प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 दिया हो तो हमें क्या निकालना है, एपी ज्ञात करना है। तो एपी का एक जो फॉर्मूला होता है, इस एपी को ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है वो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। तो एपी निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डैश 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 डैश, ये आगे तक ये क्रम जारी रहता है। आप अपने जरूरत के हिसाब से जितने टर्म निकालना होगा
उतनी टर्म आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या बना, प्रथम पद को ए बोलते हैं, दूसरा पद को ए प्लस डी बोलते हैं, तीसरे पद को ए प्लस 2d बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना टर्म आपको निकालना है उसमें उसके डी में से एक, यानी उसके डी के मान को एक कम करके लिखना है। जैसे ए प्लस डी, इसका मतलब ये पहला पद हुआ, दूसरा पद हुआ, तीसरा पद हुआ, चौथा पद हुआ। तो चौथा पद है, इसका मतलब ए प्लस 3d, यानी ये हो गया आपका T1, ये हो गया आपका T2, ये हो गया आपका T3, ये हो गया आपका T4। इसका मतलब है कि जितना टर्म निकालने के लिए बोला जा रहा है उसमें से एक क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, जैसे अगर कहेगा T6 निकालने के लिए a प्लस 5d, ठीक है। अगर बोलेगा T9 निकालने के लिए, T9 निकालने के लिए तो a प्लस 8d। इसका मतलब है कि एक कम करके हम d में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रहा हमारा टर्म निकालना। अब जैसे आपसे कहा जाएगा T10 का मान निकालने के लिए तो a प्लस 9d निकालना होगा। तो ये चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा दे पा रहे हैं कि ये क्या होता है, कैसे ये निकाला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल रहेगा कि a बराबर 2 और d बराबर 3, तो AP ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे, AP ज्ञात करे, इसका AP निकालना है। तो हो जाएगा AP का फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, क्या a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा डैश डैश डैश। यहां से लिखना पड़ेगा। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, a का मान कितना है 2, फिर यहाँ a का मान रखेंगे तो a का मान 2 है, यहाँ पर a का मान 2 लिखेंगे। आप प्लस d का मान कितना है 3 लिख देंगे, फिर a का मान कितना है 2 है और 2 इंटू डी का मान 3 है। फिर यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि 2 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 3 है, डैश 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 डैश। तो क्या मिलेगा, AP मिलेगा हम लोगों को 2 कॉमा 3 2 5 कॉमा 3 दूना 6 और 6 व 2 8। ठीक, फिर मिलेगा 3 3 का 9 9 2 11 डैश डैश डैश। ये हमारा AP मिल गया। इसका मतलब है कि हमें हमारे पास कोई A दिया हो, D दिया हो, तो हम AP आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा AP, जो कि आसानी से ये निकल गया। तो कोई भी सवाल में जब आपका प्रथम पद और उसका सार्वंतर d दे दिया गया हो तो आसानी से इस चीज को निकाला जा सकता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये रहा AP का, ये AP ज्ञात करना। ठीक है, अब AP के लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं, इस फॉर्मूले का डिस्कस हम करेंगे। AP के लिए कुछ फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूले का डिस्कस करेंगे। जैसे किसी AP में सबसे पहले हम सार्वंतर निकालते हैं। A को बोलते हैं हम लोग प्रथम पद, प्रथम पद आप इसे नोट करते चलेंगे। A को बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है। और सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर का मतलब हुआ कि दूसरा पद, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, ये हो गया सार्वंतर। D मतलब हो गया कि T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये D निकालने के लिए हो गया, हो गया। तो D भी हम लोग आसानी से T2 माइनस T1 से निकाल लेंगे। अब है AP, किसी AP का ANवा पद, किसी फॉर्मूला है किसी AP का ANवा या TNवा पद, किसी AP का ANवा या TNवा पद, इसका मतलब है AN या हम लोग लिख सकते हैं कि TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या हुआ, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हुआ। A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इसका फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम इसे अलग अलग, इस फॉर्मूले का विश्लेषण भी अलग अलग हम कर सकते हैं। अगर हम चाहें इस फॉर्मूले में A निकालना तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी है। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी है। तो इसको अगर हम इधर भेज देंगे तो A बराबर हमें मिल जाएगा AN माइनस N माइनस 1 इंटू डी। ये हमें A निकालने का फॉर्मूला मिल गया। ये हमारे पास जो मिला A निकालने का फॉर्मूला मिल गया। अगर हम ऐसा करते हैं कि हमें इसमें D निकालने का फॉर्मूला देखना है अगर, तो हम इस A को इधर भेजेंगे
तो क्या करेंगे हम लोग, n-1 इंटू डी, ए को इधर भेज दीजिए, तो प्लस में है तो ये आएगा माइनस में, ये गुना में है तो भाग चला जाएगा, तो ए एन माइनस ए बटा एन माइनस 1, ये हो गया डी निकालने का फॉर्मूला। ऐसे ही आप एन निकालने का भी फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर से एक बार हम आपको समझा दें कि ए मतलब प्रथम पद, सर्व अंतर निकालने का फॉर्मूला जो होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। डी बराबर T2 माइनस T1 होता है। किसी एपी का एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला ए एन या टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन को हम अंतिम पद भी कहते हैं, ए एन बराबर हम अंतिम पद भी कहते हैं, ए एन या टी एन को अंतिम पद भी कहते हैं, लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो ए एन बराबर फॉर्मूला हुआ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, जो कि हम यहाँ से अब ए का मान निकालना चाहेंगे तो इसको हम इस सबको प्लस इधर माइनस में भेज देंगे। फिर इसको अगर डी के निकालना चाहेंगे तो गुना से इसको कहां से भेज देंगे, भाग में भेज देंगे। तो ये हमारा आपका फॉर्मूला बनके रेडी हो जाएगा। तो ये चीजें हमारे पास फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला पे कुछ एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। तो आइए एक दो एग्जाम्पल भी हम लोग चेक करते हैं। ये फॉर्मूले पे हम लोग एग्जाम्पल चेक करेंगे। एसएन पदों का एनवा पद निकालने का फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, और एनवा पद का मान कैसे निकाला जाए। जैसे एक प्रश्न हमारे पास है, एक प्रश्न देखते हैं कि एपी 2 4 6 डैश 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 20 पदों के 20वां पद ज्ञात करें, या बोल देगा कि 12वां पद ज्ञात करें, ये बोलेगा 12वां पद ज्ञात करें। हमें इसमें 12वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब हम इसे हल करेंगे ना, तो हम सबसे पहले ए लिखेंगे। तो इस एपी में ए क्या है, 2 है, ठीक है, जैसे कि आपको बताया जा चुका है। डी लिखेंगे तो 4 में से 4 माइनस 2 बराबर 2, इसका मतलब है कि डी का मान कितना मिल जाएगा, 2, डी बराबर 2 है। और 12वां पद ज्ञात करना है, 12वां पद, इसका मतलब है कि एन का मान कितना है, 12, 12वां पद ज्ञात करना है। तो 12वां पद कितना होगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब ए एन का मान एन का मान कितना है, 12, तो इस एन के जगह पे 12 रखेंगे, तो ये हो गया 12। ए का मान कितना है, 2 है, प्लस एन का मान कितना है, 12, 12 माइनस 1, डी का मान कितना है, 2 है। तो ए 12 बराबर 2 प्लस 11 गुना 2, ए 12 बराबर 11 दूना 22, अब 22 2 प्लस 22 बराबर कितना, 24। यानी इसका मतलब है कि 12वां पद 24 होगा। एपी का 12वां पद 24 होगा, ये लिख दिया जाएगा। एपी का क्या होगा, 12वां पद कितना होगा, 24 होगा। तो ये हमारे फॉर्मूला पर एक एग्जाम्पल था। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आइए एक एग्जाम्पल हम और समझते हैं, ताकि क्लियर हो जाएगा। ये ऐसा ही एग्जाम्पल हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई दूसरा एपी दे दिया जाए, एपी एक दे दिया जाए। एपी में क्या दिया जाएगा, कहा जाएगा कि 3 6 9 डैश 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 का 3 6 9 9 डैश डैश का 8वां पद ज्ञात करें, 8वां पद ज्ञात करें। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हल करेंगे। तो एपी का 8वां पद ज्ञात करना है। ए एनवां पद का फॉर्मूला बताया गया था। तो ए बराबर कितना है, 3, डी बराबर 6 में से 3 गया, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, 6 में से 3 गया, 3 मिलेगा। फिर एन का मान कितना है, 8 दिया हुआ है। अब लिखेंगे इसलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे कि ए एन का मान कितना है, 8 है, तो एन का मान 8, ए का मान कितना है, 3 प्लस एन का मान 8 माइनस 1 गुना डी का मान कितना है, 3 रख दीजिए। ए 8 बराबर 3 प्लस 8 में से 1 गया 7 गुना 3, तो ए 8 बराबर 3 प्लस 7 3 का 21, 21 और 3 कितना होता है, 24। ठीक है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए एपी का 8वां पद 24 होगा। एपी का 8वां पद 24 होगा। आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे। अगर आपको
एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पीछे कर करके समझेंगे ताकि आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और एक लाइक जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग कल। धन्यवाद।